रबी के सीजन में होने वाली फसल मस्टर्ड यानी सरसों की खेती। जब मार्च अप्रैल का महीना आ जाता है, गर्मी पड़ने से सरसों पूरी तरह पक जाती है। देख सकते हैं कुछ दिनों बाद में ये सरसों पूरी तरह पक जाएगी। उसके बाद में इससे दो तरह के प्रोडक्ट निकलेंगे। पहला तूड़ी, जिसका उपयोग ऑयल मिल और अन्य इंडस्ट्रीज में जलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, जो 5 से 6 रुपये पर केजी बिकता है। उसके भी कई तरह के बायो प्रोडक्ट बनते हैं, ब्रिक्स। दूसरा ऑयल, मस्टर्ड सीड को मंडी में बेच दिया जाता है, वहाँ से कंपनी इनको परचेज करती है। उसके बाद में कंपनी मस्टर्ड सीड की एनालिसिस करती है, जिसके अंतर्गत मैनुअल और NIR दोनों माध्यम से एनालिसिस होती है। मैनुअल में ऑयल कंटेंट, मॉइस्चर, इसके अलावा FFA एसिड वैल्यू निकाला जाता है और GC लगाई जाती है, गैस क्रोमेटोग्राफी उसकी ऑयल की। इसके अलावा NIR के माध्यम से भी ऑयल कंटेंट, मॉइस्चर और FFA भी निकाला जाता है। उसके माध्यम से ही रेट का निर्धारण किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना यानी आर्जिमोन नाम का प्लांट के बीज अगर इस मस्टर्ड सीड में मिल जाते हैं तो वो पॉजिटिव टेस्ट आता है, तो उसके कारण आपका सैंपल रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, वो सेम मस्टर्ड सीड के सिमिलर होता है, तो आर्जिमोन मैक्सिकाना का बीज इसमें मिक्स नहीं हो। उसके बाद में जब आप इसको मार्केट यानी मंडी से कंपनी में आ जाती है, तो कंपनी के माध्यम से फिर ये ऑयल मिल में चली जाती है। ऑयल मिल में कच्ची घानी कोल्हू के माध्यम से, पक्की घानी एक्सपिलर के माध्यम से 6 एक्सपिलर से निकलती है और बाई प्रोडक्ट खल निकलता है। खल को मार्केट के माध्यम से सेल कर दिया जाता है किसानों के लिए, या फिर सॉल्वेंट में भेज दिया जाता है। सॉल्वेंट में 9 स्टेप होते हैं और हेक्सिन के प्रभाव से वहाँ पे क्रूड ऑयल और DOC का निर्माण होता है। DOC से अनेक प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, जो मुर्गियों के दाने के रूप में काम में आते हैं। साथ में जो क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। रिफाइनरी से DO ऑयल, वाश वाटर, गम्स जो साबुन बनाने के और अन्य काम में आते हैं, एसिड ऑयल जिससे कोलताल काला तेल बनता है, स्पिंट अर्थ जिससे अगरबत्ती सहित अनेक उत्पाद बनते हैं। इस तरह से एक मस्टर्ड सीड से काफ़ी सारे को प्रोडक्ट लगभग 15 से 20 निकलते हैं। एडिबल ऑयल और मस्टर्ड सीड बिजनेस में किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।